एपिसोड की शुरुआत में हम ली चैन और मास्टर जून को देखते हैं, जहां ली चैन मास्टर जून को ग्रीट कर रहा होता है। तभी मास्टर जून आगे आते हुए ली चैन से कहते हैं इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, और फिर आगे कहते हैं मेरे आखिरी पर्सनल डिसेबल के तौर पर जब तक तुम मेहनत से कल्टीवेशन करते रहोगे तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगी। जिस पर ली चैन मास्टर जून को थैंक्स कहता है, लेकिन तभी ली चैन थोड़ा परेशान दिखाई देता है। ये देखकर मास्टर जून ली चैन से पूछते हैं, जिस पर ली चैन मास्टर जून से कहता है मास्टर क्या आप मेरी मदर लॉन्गयून को जानते हैं। जिसे सुनकर मास्टर जून याद करने लगते हैं और फिर ली चैन से कहते हैं मुझे सच में तुम्हारे अंदर लॉन्गयून जैसी ही ऑरा दिखाई दे रही थी, लेकिन अफसोस तुमने गलत इंसान से पूछा है। मुझे भी उसे देखे या उसके बारे में सुने 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। मास्टर जून ली चैन से कहते हैं उदास मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा। जब तुम्हें उसे ढूंढने का मौका मिलेगा तभी तुम उससे दोबारा मिल पाओगे। फिर आगे बताते हैं कि मास्टर गॉड के बहुत जल्द ही खोलने वाला है, जो तुम्हारे लिए कल्टीवेशन का एक बहुत ही अच्छा मौका है। कुछ खास फैमिलीज को छोड़कर 3 बड़ी सेक्ट के सिर्फ टॉप 5 डिसेबल ही उसके अंदर जा सकते हैं। जिसके बारे में सुनकर ली चैन मन में सोचने लगता है अगर सच में वहाँ कोई आर्टिफैक्ट है तो मैं अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता हूँ। फिर मैं सेंटेंस सोली स्टेज के और भी करीब पहुँच जाऊंगा। जिसके बाद मास्टर जून ली चैन को स्टार रोल दिखाते हैं और कहते हैं ये स्टार रोल है, इसमें विंडो एकेडमी के डिसेबल्स की स्ट्रेंथ की रैंकिंग दिखाई देती है। अगर तुम्हें गॉड केव में जाना है तो अगले 6 महीने के अंदर तुम्हें स्टार रोल के टॉप 5 में आना होगा। फिर मास्टर जून ली चैन को टोकन देते हैं और कहते हैं ये कॉटेज हॉल का टोकन है, एकेडमी में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वहीं पर है, अब से तुम वहीं पर रहोगे। जिसके लिए ली चैन मास्टर जून को ग्रीट करते हुए थैंक्स बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुकिन को देखते हैं जो कि ली चैन का इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर ली चैन सुकिन से कहता है सीनियर आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर सुकिन ली चैन से कहती है ली चैन मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मास्टर जून ने मुझे अभी मैसेज किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर्स तक ले जाऊं। जिसे सुनकर ली चैन सुकिन को थैंक्स कहता है। जिसके बाद ली चैन जिंगबाई के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनकर सुकिन हंसते हुए कहती है तुम्हारा वो दोस्त अभी तो शायद पूरी एकेडमी में इधर उधर घूम रहा होगा, आखिरकार अब उसका इतना जबरदस्त बिग ब्रदर जो है। जिसके बाद ली चैन सुकिन से पूछता है बाय द वे सीनियर क्या आप कभी गॉड केव में गई हैं। ये सुनकर सुकिन कहती है जूनियर क्या तुम भी वहां जाना चाहते हो। जिस पर ली चैन हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर सुकिन खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सुकिन ली चैन के करीब जाते हुए कहती है जब स्टार रोल में तुम्हारी रैंक टॉप 5 में पहुंच जाएगी तो दोनों साथ में जाएंगे, ऐसा करने से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रख पाएंगे। जिसे सुनकर ली चैन कहता है तो फिर मुझे जल्दी से अपनी पावर और रैंक बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा। इसके बाद ली चैन सुकिन से कहता है सीनियर आप मुझे मेरे क्वार्टर्स तक ले चलिए। जिसके लिए सुकिन भी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर गार्ड करूंगी। जिसके बाद वो दोनों आगे निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैंग्यू दूर से उन दोनों पर नजर बनाए हुए होता है। फिर वो गुस्से में कहता है ली चैन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम ली चैन को उसके रूम में देखते हैं जहां वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ली चैन पिछले 1 महीने से लगातार कल्टीवेशन कर रहा है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर ली चैन बोलने लगता है पिछले 1 महीने की कल्टीवेशन बेकार नहीं गई, लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिफाइन करते आखिरकार मैं जिंदाल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। जिसके बाद हम ली चैन की सोलसी में देखते हैं जहाँ डियान अंगड़ाई लेते हुए कहती है ये जगह अब पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है। जिसके बाद वो अपने एलिमेंट्स को बाहर निकालने लगती है और कहती है आखिरकार अब मुझे इन एलिमेंट को झेलना नहीं पड़ेगा, कम से कम उसने थोड़ी तो प्रोग्रेस की है। खैर मैं इतनी काइंड और ब्यूटीफुल हूँ, इसलिए जब तुम नींद से जागोगे तो तुम्हें इसे खुद ही डेकोरेट करना होगा। जिसके बाद हम सुकिन को देखते हैं जो ली चैन के रूम के बाहर उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई सुकिन पर पॉइजनस मेडिसिन से अटैक कर देता है। ये देखकर सुकिन कहने लगती है ये तो स्पिरिट डिसॉल्विंग पॉइजन है, ये खास जिंदान स्टेज वालों पर असर करता है। तभी वहाँ पर लैंग्यू आगे आता है और ली चैन की कमरे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सुकिन उसे वही रोक देती है और कहती है लैंग्यू तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। जिस पर लैंग्यू जवाब में कहता है तुम मेरी तरफ देखती तक नहीं लेकिन इस लड़के की इतनी फिक्र करती हो, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहते ही लैंग्यू सुकिन पर अटैक कर देता
देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है ली चैन की और वो आते ही लेंग्यू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर लेंग्यू कहता है, आखिरकार तुम अपने बिल से बाहर आ ही गए, इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। ये सुनकर सुइकिन ली चैन से कहती है, जूनियर स्टार रोल में उसकी रैंक 8 पर है, उसकी पावर तुमसे काफी ज्यादा है, उसने मुझे संभलने का मौका भी नहीं दिया और स्पीड डिसॉल्विंग पॉइजन दे दिया, जिससे मेरी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म हो गई है। मुझे डर है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसे सुनकर ली चैन सुकिन से कहता है, टेंशन मत लो सीनियर, वैसे भी मैं इन लोगों को चैलेंज करने वाला था। जिसके बाद ली चैन फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, आज तुमने अपनी मौत को इनविटेशन दिया है। जिस पर लेंग्यू कहता है, जिंदान स्टेज की पावर के साथ तुम मेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी लेंग्यू अपनी मल्टीपल शॉट से ली चैन पर अटैक कर देता है। ये देखकर ली चैन सोचने लगता है, बढ़िया है, जो कल्टीवेशन मैंने अभी अभी सीखा है उसे इसी पर ट्राई करता हूँ। जिसके बाद ली चैन अपनी ब्लेजिंग सन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और फ्लेम ड्रैगन को समन करते हुए लेंग्यू पर अटैक कर देता है, जिससे दोनों के अटैक ही नलिफाई हो जाते हैं। ये देखकर सुइकिन मन में सोचने लगती है, उस सीनियर के साथ आखिर इसका क्या रिश्ता होगा, यानी ली चैन की मदर के साथ। दूसरी तरफ हम लेंग्यू को देखते हैं जो अपनी पावर बढ़ाते हुए मूनलाइट शॉर्ट शैडो से ली चैन पर अटैक करता है, लेकिन ली चैन अपनी शॉर्ट स्लैश के एक ही अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही लेंग्यू को भी इंजर्ड करते हुए दूर फेंक देता है, जिससे लेंग्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो उड़ भी नहीं पाता। तभी ली चैन लेंग्यू से कहता है, स्टार रोल की 8वीं रैंक अब से मेरी है। जिस पर लेंग्यू कहता है, मेरा बड़ा भाई लैंग लियांग स्टार रोल के 5 नंबर पर है, वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी ली चैन लेंग्यू को एक चैलेंज लेटर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे बड़े भाई का वेट करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर हान को देखते हैं जो अपने डिसेबल लैंग लियांग के साथ होता है और यही बंदा लेंग्यू का ओल्डर ब्रदर भी होता है। एल्डर हान कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि पैलेस मास्टर की डिसेबल ली चैन ने तुम्हें चैलेंज किया है। जिस पर लैंग लियांग कहता है, मुझे पता नहीं था कि मास्टर को भी इसके बारे में पता चल जाएगा, वो तो अभी जिंदान स्टेज में आया हुआ एक बच्चा है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसे सुनकर एल्डर हान कहते हैं, मैच के दौरान कोई ऐसा तरीका ढूंढना जिससे वो हमेशा के लिए ट्रेस पर्सन बन जाए, यानी बेकार हो जाए। एकेडमी के रूल्स को मैं संभाल लूंगा। जिसके लिए लैंग लियांग भी तैयार हो जाता है। फिर एल्डर हान वहाँ से जाने लगते हैं और मन में सोचने लगते हैं, एक बार वो बेकार हो गया तो चाहे मास्टर जुनू से बचाने की कितनी भी कोशिश करे, एकेडमी के रूल्स के हिसाब से उसे एकेडमी से बाहर निकालना ही होगा। और उसके बाद वानिंग ने जो मुझे पिल्स देने का वादा किया है वो मेरा हो जाएगा। साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।